हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप अगर देखिएगा इस वीडियो को तो थोड़ा आपको नॉलेज जो है पॉलिटी सेक्शन में, हालांकि ये पॉलिटी का सेक्शन है, संवैधानिक इतिहास, तो पॉलिटी सेक्शन में आपका क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी सेक्शन पढ़े होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में जो संवैधानिक विकास के लिए पहला रूल और रेगुलेशन जो पारित किया गया था उसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और ये पारित कब किया गया था, 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। यही भारत का पहला संवैधानिक विकास के तहत ये रूल बनाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। यानी कि अपनी समिति के निर्णय यानी कि डिसीजन को भी अस्वीकार कर दिया जा सकता था, किसके द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा। तो ये हुआ कब था, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐसा उसको अधिकार प्राप्त हुआ था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया था कब, 1858 ईस्वी में। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि 1858 ईस्वी से पहले भारत में कंपनी का शासन था। ठीक है, कंपनी जिसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1857 की क्रांति जब यहाँ पे हुई तो यहाँ पे जो महारानी विक्टोरिया थी उनको लगा कि यहाँ पे कंपनी के द्वारा अच्छे से रूल नहीं किया जा रहा है। तो उसके बाद वो जो है कंपनी से जो शक्ति है वो शक्ति अपने हाथ में ले ली और 1858 ईस्वी से जो है यहाँ पे महारानी विक्टोरिया यानी कि ब्रिटेन की जो भी क्वीन या फिर राजा होते थे वही यहाँ पे भारत के साम्राज्ञी बन गए। ठीक है, एक बात यहाँ पे मैं और बता दूं कि 1858 जो ईस्वी था इससे पहले जो है भारत के जो भी सर्वे सर्वा हुआ करते थे उनको कहा जाता था गवर्नर जनरल। ठीक है, उनको कहा जाता था गवर्नर जनरल। लेकिन 1858 में जो रूल रेगुलेशन पास हुआ उसके बाद जो है भारत के जो सर्वे सर्वा हुए उनको कहा जाने लगा वायसराय। ठीक है, उनका पोस्ट को कहा जाने लगा वायसराय। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि घुमा के भी पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मार्ले मिंटो सुधार हुआ कब था। तो ये हुआ था 1909 ईस्वी में। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, यहाँ पे देखिए दो व्यक्तियों के नाम है। मार्ले जो थे वो भारत के सचिव थे। ठीक है, यहाँ पे दो थे भारत के सचिव, मार्ले हो गए, और दूसरा जो पद है मिंटो ये थे वायसराय। ठीक है, ये थे वायसराय। यानी कि आपको ध्यान देना है कि दूसरा जो नाम है मिंटो ये वायसराय का पद होता था और पहला जो नाम है मार्ले ये भारत के सचिव का पद होता था। ठीक है, चलिए तो मार्ले मिंटो का सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इनका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि अलग निर्वाचन की जो सिस्टम है उसको यहाँ पे लागू करना था। ठीक है, चलिए मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ। तो ये तो मैं अभी बता दिया, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो यही है मार्ले मिंटो सुधार, पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली लाया गया कब, 1909 ईस्वी में, और उसी को कहा जा रहा है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, यहाँ पे मैं और एक बात बता दूं कि यहाँ पे धर्म के आधार पर आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, धर्म के आधार पर या फिर सांप्रदायिक आपको वर्ड दे सकता है। ठीक है, तो सांप्रदायिक के आधार पर भी अलग निर्वाचन शैली का जो किया गया, नियम लागू किया गया, वो कब किया गया, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जिसको कि कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए यही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। ये क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। देखिए इसी का जिक्र मैंने भी किया था। ये वर्ड अगर आपको दिख जाए तो आपको बस क्या टिक करना है, 1909 टिक कर देना है। 1909 में ही क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी उसी प्रकार से लिखा गया है। मॉन्टेग्यू क्या है, ये भारत के सचिव हैं, भारत सचिव, मॉन्टेग्यू भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये कौन थे, वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये वायसराय का पद हुआ करता था। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है ये कब लाया गया था, ये लाया गया था 1919 ईस्वी में।
ठीक है, ये सुधार कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? भारत में दोहरा शासन लाया गया था। ठीक है, भारत में दोहरा शासन पद्धति लाई गई थी। चलिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन दिया गया है, एक अधिनियम दिया गया है, भारत का सरकार अधिनियम, यहाँ पे 1935 के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, संविधान में बहुत ज़्यादा पॉइंट को इसको सेम टू सेम डिजोल्व कर दिया, सॉरी, इसको सेम टू सेम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, यानी कि डाल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, यानी कि जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, हालांकि आप सभी को पता होगा हम लोग को स्वतंत्रता कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को अगर हम स्वतंत्र हो रहे हैं और हमारा संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी कि इस समय तक इन दोनों बीच के जो पीरियड है, जो काल है, उसमें जो है कैसे हम लोग का देश का शासन चलाया जाएगा, तो वही शासन चलाया जाएगा कब? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार जो है यहाँ पे शासन चलाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, रेलवे में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उस समय जो है इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ, यानी कि 1947, 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय क्या था? तो लेबर पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो द्वैध शासन प्रणाली को यहाँ पे स्थापित किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत थी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो यही क्वेश्चन को देखिए फिर से रिपीट किया जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1935 को ही यहाँ पे विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की संज्ञा दी जा रही है। ठीक है, चलिए भारत में सचिव का पद, यानी भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो अभी ही मैं आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद जो है, 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पे रानी विक्टोरिया को लगा कि यहाँ पे कंपनी जो है अच्छे से रूल रेगुलेशन नहीं कर पा रही है, तो वो जो है अपने हाथ में ले ली और उसी समय यहाँ पे भारत सचिव का पद जो है वो क्रिएट किया गया। ठीक है, तो ये किया कब गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जैसे कि हम लोग स्टार्ट में ही देखे थे क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसी के तहत भारत में कलकत्ता शहर में, ठीक है, वेस्ट बंगाल की राजधानी है अभी वर्तमान में कलकत्ता, तो उसी कलकत्ता शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यानी कि अपने देश के प्रशासन में, यानी कि प्रशासन कहने का मतलब कि शासन में वो अपनी हिस्सेदारी दे सकते थे, तो ऐसा लेना संभव कब बनाया गया? तो ऐसा लेना संभव बनाया गया चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। ठीक है, चार्टर एक्ट प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पर लाया जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चार्टर एक्ट जो है प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पर लाया जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर कहने का मतलब कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि बजट पेश किया जाता है संसद में भी, स्टेट्स में भी। ठीक है, रुपये पैसा का जो आंकड़ा रहता है उसी को बोलते हैं बजट। तो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी कब? भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। ठीक है, चलिए भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का संघीय जो न्यायालय है वो 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? द्विसदनीय विधायिका किसके द्वारा लाया गया है? देखिए यहाँ पे 1819 एक्ट के द्वारा लाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 1935 का गवर्नमेंट एक्ट, इंडिया एक्ट जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो है भारत के संविधान में, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के संविधान में 1935 के एक्ट को हूबहू यानी कि
कुछ ही वहाँ पे संशोधन के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, वहाँ पे डाल दिया गया, किसमें, भारत के संविधान में। तो इसलिए जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान का यह प्रमुख स्रोत है। ठीक है, जैसे कि हम लोग भारत के संविधान के बहुत सारे स्रोत हैं, हम लोग दक्षिण अफ्रीका से भी लिए हैं पॉइंट्स को, हम लोग अमेरिका से भी लिए हैं, सोवियत संघ से भी लिए हैं, जापान से भी लिए हैं, आयरलैंड से भी लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी लिए हैं, मतलब कई अन्य देशों से जो है हम लोग भारत के अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स लगे उनके संविधान के, उनको उठाकर हम लोग अपने संविधान में डाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को हम लोग भारत के संविधान में रखे हैं, तो इसलिए इसको भारतीय संविधान के एक मुख्य जो है सोर्स माना जा रहा है, स्रोत माना जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट देखते हैं संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ठीक है, यानी कि किसके रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे भारतीय संविधान सभा की गठित करने की घोषणा की गई थी। एक बात यहाँ पे मैं और आप सभी को बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था, यहाँ पे टोटली संविधान सभा ने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत में संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। ठीक है, चलिए, तो इसी से क्वेश्चन आ रहा है कि भारत की संविधान गठित करने का आधार क्या था। तो आधार क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, यानी कैबिनेट मिशन प्लान उस 1946 में ब्रिटिश संसद द्वारा जो है भारत भेजा गया था। इसमें 3 सदस्य थे, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक थे एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, दूसरे थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है, दूसरे थे पैथिक लॉरेंस और तीसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए और अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। पहला है एवी अलेक्जेंडर, दूसरा है पैथिक लॉरेंस और तीसरा है स्टेफर्ड क्रिप्स। यानी कि यहाँ पे 3 मेंबर थे जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इनको भेजा गया था। ठीक है, चलिए, भेजा कब गया था, ईस्वी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1946 ईस्वी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो यही क्वेश्चन को फिर से पूछा जा रहा है। देखिए, तो संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है यहाँ पर गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन पर रखी गई। ठीक है, तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग जो है वो की गई थी फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है, ईस्वी कौन सा था, तो 1936 ईस्वी थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे। तो 389 यानी कि 389 सदस्य होने थे। ठीक है, और जब ये पाकिस्तान के लिए अलग यहाँ पे संविधान सभा का गठन किया जाएगा तो इसमें से कुछ जो मेंबर हैं वो हट जाएंगे, क्योंकि कुछ मेंबर पाकिस्तान के लिए अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में जितने भी प्रांत थे सभी के लिए आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। यानी कि एक प्रतिनिधि को लगभग कितने व्यक्ति चुन रहे थे। तो कितने व्यक्ति चुन रहे थे, 10 लाख व्यक्ति चुन रहे थे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था प्रांतों के विधानसभा ने। जितने भी प्रांत थे सबके विधानसभा से निर्वाचित होकर वो यहाँ पे संविधान सभा में पहुँच रहे थे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ठीक है, तो किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। इसी संयुक्त प्रांत को अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी इसका नाम हो गया है उत्तर प्रदेश। आज़ादी से पहले इसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत नाम था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो ये हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ के जो निजाम थे वे चाहते थे कि वह एक स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र देश के रूप में बने रहें भारत से अलग, इसलिए वो यहाँ पे संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। एक और बात जो कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन याद आ रही है, मैं आप सभी को बता दूं कि हैदराबाद
को शामिल करने के लिए, अपने देश में शामिल यानी भारत में शामिल करने के लिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, जो कि एक सैनिक एक्टिविटी थी। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन का नाम आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो नाम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर जो कि हम लोग के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और भारत के पहले कानून मंत्री भी बी आर अम्बेडकर ही थे। तो इनका जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, उनका निर्वाचन हुआ कहाँ से था? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो देखिए इसी का जिक्र मैंने सबसे स्टार्ट में किया था कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो किसी एक व्यक्ति ने ना बनाकर इसे टोटली संविधान सभा ने बनाया है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? ठीक है, चुनाव कब कराए गए थे? तो ये चुनाव भी कराए गए थे 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए स्थापना हुआ था और पहली बैठक का यहाँ पे डेट दिया गया है। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इसी समय सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है, इसी समय जो सबसे वृद्ध पुरुष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को यहाँ पे अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 इसमें हुआ था। आगे बात करते हैं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये उद्घाटन जो थी, यानी कि जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि 9 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ था, पहली बैठक हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, यानी इसी क्वेश्चन को देखिए फिर से रिपीट किया जा रहा है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने अभी बताया, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने अभी यहाँ पे रिपीट किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट जो है चेयरमैन यहाँ पे बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो देखिए यही बात मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा था, अब फिर से क्वेश्चन भी आ गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ध्यान दीजिएगा, सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया था BN राव। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे BR अम्बेडकर नहीं होगा, यहाँ पे BN राव होगा। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, जबकि संवैधानिक सलाहकार, टोटल संविधान के जो सलाहकार थे वो नियुक्त किया गया था BN राव जी को। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के प्रारूप, देखिए इसी प्रारूप समिति को मसौदा समिति या तो फिर ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का नियुक्ति कब की गई थी? तो 20 अगस्त 1947 ईस्वी को की गई थी, और इसी के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। ठीक है, इसी के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और फिर से आ भी गया, तो BR अम्बेडकर जो थे, प्रारूप समिति बोल दे, मसौदा समिति बोल दे, या तो फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बोल दे, तो सभी के यहाँ पे चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर ही थे। ठीक है, चलिए आज इतना ही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। आगे पॉलिटी में और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और डेली अपडेटेड वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।